कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा कि आईफोन एंड्रॉयड से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने एंड्रॉयड को भी इतना सिक्योर बनाया जाए जितना आईफोन है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे होगा कैसे। फिर क्या, तुम्हारा भाई गया एआई पे एंड उससे पूछा कि हमें एंड्रॉयड को सिक्योर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और उसने मुझे दी ये 5 टिप्स जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपका एंड्रॉयड आईफोन जितना सिक्योर हो जाएगा। तो अगर आपको भी बनाना है अपने एंड्रॉयड को आईफोन जितना सिक्योर, तो इस वाली वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले, हेलो डियर फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू लोग फाइन एंड हैविंग ग्रेट डे। मेरा नाम अभिषेक, यू आर वाचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब तुम्हारे भाई ने एआई से पूछा तो उसने मुझे दी ये 5 टिप्स जो कि मुझे फॉलो करनी है अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने एंड्रॉयड को आईफोन जितना सिक्योर बना सकूं। जैसे कि पहली ऐप आती है और वो आती है एपी को डाउनलोड मत करो। आपने भी कभी ना कभी एपीके डाउनलोड किया होगा, मैंने किया है, जैसे कि जीटे वाई सिटी को, या फिर कुछ चीज जो हमें पेड में मिलती है उसको फ्री में पाने के लिए। लेकिन भाई ये चीज सबसे बड़ी नुकसानदायक होती है हमारे एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि एक भी गलत एप्लीकेशन हमारे एंड्रॉयड को मिनटों में हैक करवा सकती है। एंड ये चीज जब आप अननोन वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो और भी बड़ा घोटाला हो जाता है, क्योंकि एक बार फोन का एक्सेस उसे मिल गया तो वो हमारे बैंक अकाउंट, हमारी कॉल डिटेल्स, प्राइवेट फोटोज सब लीक कर सकता है, क्योंकि उसके बाद सबका एक्सेस आता है। या फिर आपने कभी ना कभी मोड गेम्स तो डाउनलोड की होगी। जो लोग गेमर्स हैं उन्हें पता होगा मोड गेम्स क्या होती है। जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, एक तरह की ऐसी गेम होती है जहाँ पे आपको अनलिमिटेड सब कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एंड उसे मोड कहते हैं। वो डेवलपर बनाता है, लेकिन कोई और डेवलपर होता है जो हमारे फ़ोन की एक्सेस देता है एंड उसे हैक करने की उसके बाद पावर होती है। तो अगर आप लोग भी अपने आईफोन को सॉरी एंड्रॉयड को यार, अगर आप लोग भी अपने एंड्रॉयड को आईफोन जितना सिक्योर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एपीके या मोड्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना, चाहे वो व्हाट्सएप से आए, चाहे वो क्रोम से आए, या कोई भी अननोन वेबसाइट से आए, क्योंकि एप्पल वाले इसको रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। उसमें कोई भी एपीके या मोड फाइल डाउनलोड नहीं होती। एंड्रॉयड भी मत करो तो वो भी आईफोन जितना सिक्योर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है और वो आता है रूटिंग फोन। आईफोन को लोग जेल ब्रेक करते थे पहले के ज़माने में, एंड आज के डेट में आईफोन को जेल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। कुछ फीचर्स को पाने के लिए लोग जेल ब्रेक करते थे, लेकिन अंत में आते थे वो सब बेकार हो जाता था। लेकिन एंड्रॉयड को करते हैं भाई लोग रूटिंग से आपके एंड्रॉयड में ऐसे ऐसे फीचर्स आते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हैं? एंड आपका जो एंड्रॉयड चलाने का एक्सपीरियंस है वो एक अलग लेवल पे जाता होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप अपने फ़ोन को रूट करते हो तो वो बन चुका है एक ओपन सोर्स। कोई भी बंदा अटैक कर सकता है, आपके फ़ोन को हैक कर सकता है, और वो भी तब जब आपने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड की हो, क्योंकि अब जो आपने एंड्रॉयड जिसको रूट किया है वो बन चुका ओपन सोर्स। अटैकर्स के लिए बहुत ही आराम से उसे हैक करना आसान होगा। तो इसलिए एप्पल रिस्ट्रिक्ट करता है लोगों को जेल ब्रेक करने से, या फिर आईफोन को जेल ब्रेक करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू दी एंड्रॉयड को रूट करना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एंड्रॉयड सिक्योर रहे तो प्लीज़ अपने एंड्रॉयड को कभी भी रूट मत करना, क्योंकि एक बार आपने अपने एंड्रॉयड को रूट कर दिया तो वो एक ओपन सोर्स बन गया है हैकर के लिए, एंड वो बड़े ही आराम से हैक हो जाएगा। तो इसलिए आईफोन को कभी हमने देखा कि आईफोन को कोई जेल ब्रेक कर रहा है? नहीं, लेकिन एंड्रॉयड को बहुत लोग रूट करते हैं। तो अगर आपको अपने फ़ोन को सिक्योर बनाना है तो एंड्रॉयड को रूट मत करना, और आईफोन वालों आपसे जेल ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि जेल ब्रेक करना आईफोन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट आता है और वो आता है यूएसबी थ्रेडिंग को ऑन रखना। अगर मैं अपने आईफोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ तो भाई मेरे पास एक ऑप्शन है एसेसरीज कनेक्टेड, पर मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाता जब तक मेरा आईफोन अनलॉक नहीं होता। एंड ये फीचर इसको प्रोटेक्टिव बनाती है, ना मेरा कोई डाटा लीक होता है ना कुछ होता है। फ़ोन चोरी हो गया या खो गया तो कोई भी बंदा बिना अनलॉक करे मेरी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। और ये फीचर शायद आपको एंड्रॉयड देता है यूएसबी थ्रेडिंग के थ्रू। ये ऑप्शन काफ़ी लोग ऑन करके बैठते हैं क्योंकि उन्हें फाइल ट्रांसफर करनी होती है पीसी से एंड्रॉयड में, फ़ोन्स में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आपको यूएसबी थ्रेडिंग को ऑन करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल उसमें एक ऑप्शन ना हो कि ये सब आप एक्सेस कर सकते हो आफ्टर पावर ऑन। हाँ, आप लॉक स्क्रीन में पासवर्ड डालिए एंड उसके बाद ही आप एक्सेस कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग वगैरह वो आपको एक्सेस देती है कि पहले आपको फ़ोन अनलॉक करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। ये फीचर अगर हर कंपनी देने लगे तो हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो आईफोन जितना सिक्योर बन जाएगा। लिटरली भाई, एक बात तो है, एप्पल कुछ करे ना करे लेकिन अपने यूजर्स की सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, तभी तो
एप्पल का ये वाला जो लोगो है बहुत चलता है। बाकी प्राइवेसी नाम पे एंड्रॉइड भी पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें एप्पल के ऊपर ज्यादा भरोसा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बात तो सही है। आपने सुना होगा कि भाई उसका आईफोन खो गया था एंड आज जाके वो मिल गया है। यह आईफोन बंद होने के बाद भी मिल जाते हैं, और वो सबसे बड़ा मेन होता है, और वो होता है फाइंड माई डिवाइस। एप्पल अपने आईफोनों को ऐसा डिजाइन करता है कि अगर आपका कोई फोन स्विच ऑफ हो चुका है और दूसरा आईफोन उसके पास से गुजर रहा है, तो वो सर्वर में दे देगा कि हाँ भाई ये वाला फोन यहाँ पे है। क्या आप जानते हो? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये चीज यूज करती है फाइंड माई डिवाइस। आईफोन में अगर आप फाइंड माई को ऑन करते हो तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि आपको आपका आईफोन मिल जाएगा, इवन पावर ऑफ। लेकिन एंड्रॉइड में इतना आज भी अच्छा काम नहीं करता हमारा फाइंड माई। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको अपने एंड्रॉइड में फाइंड माई को ऑन रखना ही चाहिए, क्योंकि इससे या तो आगे जाके अगर आपका डाटा लीक ना हो तो आप उसे इरेज कर सकते हो। अगर आपका फोन कहीं खो गया तो आप उसे ट्रैक भी कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल वो नेट से कनेक्टेड ना हो। यस, अगर वो एक बार नेट से कनेक्ट हट गया, यानी इंटरनेट हट गया वहां से, तो आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते। लास्ट लोकेशन आप देख लोगे, लेकिन वहीं बैठे बैठे आपका जो डाटा है उसे रेज कर सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये आईफोन जितना स्मूथ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काम तो करता है। ताकि एप्पल की जो बात करनी पड़ेगी, जो उनका इकोसिस्टम है वो नेक्स्ट लेवल का भाई। एक फाइंड माई एप्लीकेशन में सब कुछ आ जाता है, कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, कितनी बैटरी है, कहाँ है फोन, कहाँ नहीं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे एक आईफोन मदद करता है दूसरे फोन को ढूंढने के लिए जब वो फोन पावर ऑफ होता है, तो वो एक अलग लेवल की चीज है। मैं मानता हूँ कि आईफोन इतना सिक्योर है कि वो बंद होने के बाद भी ढूंढ जाता है। एंड्रॉइड में अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपका एंड्रॉइड सिक्योर है तो अपने आईफोन में, अपने एंड्रॉइड में फाइंड माई को ऑन रखना। खो गया तो मिल भी जाएगा, बस इतना कह सकता हूँ। बाकी नेक्स्ट आता है, और वो आता है एक बहुत ही बड़ी चीज। अगर आप एप्पल में कहीं भी अपनी एप्पल आईडी को लॉग इन करते हो तो वो मांगती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन सब जगह, चाहे लैपटॉप हो, मैक हो, कुछ भी हो। एंड ये चीज़ एप्पल को सिक्योर ही बनाती है भाई। एक अकाउंट लॉगिन करने पे इतनी सारी नोटिफिकेशन आती है कि आपका कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा। और ये चीज़ मैं कहता हूँ कि आपको अपने एंड्रॉइड में ऑन करना चाहिए, जिसका नाम है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। व्हाट्सएप अकाउंट, गूगल अकाउंट, जो भी अकाउंट है आपके पास, उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। इसे ऑन करो, क्योंकि अगर कल को आप अपने फ़ोन में कई ईमेल आईडी लॉगिन करते हो तो आपको भी भाई पहले परमिशन आएगी उसे सेटअप करने की। आपको पता चल जाएगा कि कोई आपकी ईमेल को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अगर आपने कोई रिकवरी ईमेल जोड़ रखी है तो उसके बाद भी मैसेज आएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको अपने फोन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि एप्पल आईफोन जितना आपका एंड्रॉइड सिक्योर रहे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने एंड्रॉइड को आईफोन जितना सिक्योर तो बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कभी कभार ही कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आप गूगल की कंपनी लोगे, यानी कि गूगल पिक्सल लोगे, तो वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं एंड क्लोजेस्ट टू आईफोन होते हैं एज कम्पेयर टू दी कोई और एंड्रॉइड स्मार्टफोन। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे कुछ भी सीखने मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे कंटेंट यहाँ पे डेली आता हूँ। बाकी अगर आपको देखना कि मैंने अपना खुद का फोल्डिंग फोन बनाया है, तो ये भी वीडियो, या फिर आप देखना चाहते हो कि iOS 27 को अपडेट करने से मैं क्यों बना कर रहा हूँ, तो ये वीडियो। मिलता है आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो। जय हिंद, जय भारत।